हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कि हम 3ds Max में बेसिक एनिमेशन कैसे करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 3ds Max में जो भी आप एनिमेशन करवाओगे वो आप दो तरीके से करवाओगे। एक या तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक बॉक्स ले लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे ये बॉक्स लिया है, तो एक तो एनिमेशन आप ऐसे करवा सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट आपकी जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में मूव करे, उसकी एनिमेशन उसी पोजीशन में हो। या दूसरी आप ऐसे करवा सकते हो कि जो आपके ये ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से दूसरी पोजीशन में मूव करे। तो इन दोनों तरह की एनिमेशन को हम देखेंगे कि आप कैसे करवा सकते हो। तो बेसिकली जो एनिमेशन रहती है, तो जो भी आप अपनी ऑब्जेक्ट में जो मूवमेंट करते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का, तो उस मूवमेंट को जब आप रिकॉर्ड करते हो इन द फॉर्म ऑफ, जैसे फ्रेम्स की फॉर्म में आप उनको सेव करते हो, तो उसको हम एनिमेशन बोलते हैं। तो एनिमेशन शुरू करने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पे ये नीचे देख लेते हैं, ये जो टाइम लाइन आ रही है आपके पास, या फिर आप इसको फ्रेम्स की ये जो बोल सकते हो, यहाँ पे इसमें 100 तक इसमें रेंज दी हुई है फ्रेम्स की। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि इन फ्रेम्स का क्या काम रहता है एनिमेशन में। तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले ये जो टाइम कॉन्फ़िगरेशन है इस पे जाएंगे। तो इस पे सबसे पहले आपको ये जो फ्रेम रेट रहता है, तो ये फ्रेम रेट के टाइप रहते हैं NTSC, पाल, फिल्म, कस्टम। तो कस्टम में आप अपनी मर्ज़ी से फ्रेम रेट रख सकते हो। मान लो यहाँ पे आपने कस्टम करके यहाँ पे 30 दे दिया, तो 30 फ्रेम्स पर सेकंड रहता है, कि मतलब आपके एक सेकंड में जो फ्रेम्स बनेंगे वो 30 फ्रेम्स बनेंगे। वैसे ही पाल में अलग रहता है, NTSC में फ्रेम्स रेट अलग रहता है। तो आप इसको NTSC पे ही रहने दोगे, और उसके बाद जो टाइम डिस्प्ले करेगा वो आपको फ्रेम्स में करेगा। जैसे नीचे अभी आपको ये फ्रेम्स दिखाई दे रहे हैं, अगर आप इसको SMPT पे रखेंगे तो ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा नीचे। जैसे आप ये ओके कर रहे हो तो अब आप देख सकते हो, जैसे ये सेकंड है, ये मिनट है, ये आवर्स है, तो ये उस तरीके से टाइम इसमें चेंज हो चुका है फॉर्मेट में। तो इसको हम यहाँ पे फ्रेम्स पे ही रहने देंगे। उसके बाद ये प्लेबैक है कि आपकी जो आप एनिमेशन करोगे वो जैसे रियल टाइम शो करेगा, एक्टिव व्यू पोर्ट का जो एनिमेशन है वो शो करेगा, लूप में शो करेगा। जैसे फ्रेम्स आपकी ख़त्म होती है तो उसके बाद फिर से ये स्टार्टिंग से एनिमेशन शो करवाएगा। उसके बाद ये स्पीड है 1x मतलब ओरिजिनल स्पीड, 2x मतलब उसकी स्पीड डबल हो जाएगी। तो इन सेटिंग्स को आपको वैसे ही रहने देना जैसे बाय डिफ़ॉल्ट रहती है इस पर। इसके बाद मेन है, जैसे आपको जो स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम है, तो इसमें आप जो इसकी लेंथ हो नंबर ऑफ़ फ्रेम्स की, तो आप इसको ज़्यादा रख सकते हो। मान लो आप अपनी फ्रेम्स, मान लो आप 2 या 3 सेकंड्स की वो एनिमेशन क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें अगर आपने जैसे 30 फ्रेम्स पर सेकंड रखा है तो 120 में आपका ये 4 सेकंड्स की एनिमेशन बनेगी। तो वैसे आप अपनी लेंथ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो अपनी टाइम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए हमने 100 रहने दिया और इसको हम करेंगे ओके। और उसके बाद अब जो एनिमेशन हम क्रिएट करते हैं, तो एनिमेशन आप दो तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो एनिमेशन क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे की लगानी पड़ती है, नंबर ऑफ़ फ्रेम्स पे जाके आपको की सेट करनी पड़ती है। तो की सेट आप दो तरीके से कर सकते हो। एक यहाँ पे ये दो ऑप्शन है, एक है ऑटो की का और एक है सेट की का। तो ऑटो की को जब आप ऑन करोगे तो यहाँ पे ये रेड बार आ जाती है ऐसे इसकी फ्रेम्स के ऊपर, और अगर सेट की को भी करते हो तब भी ये सेम तरीके से ये एक्टिवेट हो जाता है। इसका मतलब है कि आपकी जो सेट की है वो एक्टिवेट है। अब आप कीज़ कहीं पे भी सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये प्लस का आइकन है, ये होता है की सेट करने का। जब आपने जैसे सेट की ऑन रखी है, उसके बाद आप किसी भी फ्रेम पे जाके की को यहाँ प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक की लग चुकी है। और उसके बाद अगर आपने ऑटो की ऑन किया है तो ऑटो की में आपको ये सेट की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं रहती। जैसे आप ऑटो की को जैसे यहाँ पे फ्रेम पे मूव करोगे और अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन आप थोड़ी सी भी चेंज करोगे तो यहाँ पे अपने आप ही जो है ये जो की है ये अपने आप ऑटोमेटिकली लग जाती है। तो इसमें आपको मैन्युअली जो है की लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं दोनों का कि दोनों कैसे काम करते हैं। तो यहाँ से ऑटो की को ऑफ़ कर देंगे, और ये जो हमने कीज़ लगाई है इनको भी हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं दो ऑब्जेक्ट्स ले लेता हूँ, एक को मैं ऑटो की से एनिमेट करवाऊँगा, एक को सेट की से थ्रू एनिमेट करवाऊँगा। तो सबसे पहले हम इसको एनिमेट करवाते हैं।
तो सबसे पहले पॉइंट जो आपने याद रखना है एनिमेशन करवाने से पहले, कि जिस भी आपने ऑब्जेक्ट को एनिमेट करवाना है आपने सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है सेट की। अभी मैं सेट की से बता रहा हूँ, इसके बाद मैं ऑटो की से बताऊँगा। तो जैसे आप सेट की को क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेट की एक्टिवेट हो चुकी है, लेकिन जो इसकी फ़र्स्ट पोजीशन है तो फर्स्ट पोजीशन भी हमें इसको रिकॉर्ड करवाना है इस पोजीशन से, क्योंकि एनिमेशन स्टार्ट होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेट की प्रेस कर देंगे तो इसकी इस वाली पोजीशन में अब ये की लग चुकी है। इसके बाद अब हम चाहेंगे जैसे मान लो 100 फ्रेम्स पे, तो अब 100 फ्रेम्स पे इसकी पोजीशन क्या है, चेंज होनी चाहिए। तो मान लो अभी मान लो हमें 100 फ्रेम्स पे इसकी पोजीशन यहाँ पे चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे लाके यहाँ पे सेट की कर देंगे। और अब यहाँ से यहाँ तक जो इसने मूवमेंट की है वो इसमें जो इसकी टाइम लाइन है की फ्रेम्स की इसमें रिकॉर्ड हो चुकी है। तो हम इसको सेट की को करेंगे ऑफ और इसको लाएंगे वापस। जैसे अब आप यहाँ से प्ले करोगे तो ये एनिमेशन प्ले करने के लिए रहता है, ये नेक्स्ट फ्रेम में जाने के लिए और ये बिल्कुल एंड में जाने के लिए। जैसे इसको प्रेस करोगे तो ये बिल्कुल एंड में पहुंचाएगी आपकी जो भी एनिमेशन रहेगी। और एक फ्रेम, इससे आप एक फ्रेम बैक आ सकते हो या एक फ्रेम आगे जा सकते हो। तो इसको जैसे आप यहाँ से प्ले करोगे तो यहाँ से ये इस पोजीशन में एनिमेट होगा। अब जैसे ये अपने आप प्ले हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे सेटिंग में क्या ये लूप रखा है। अगर आप इसको लूप को ऑफ़ कर देते हो तो एक बार प्ले होगा और यहीं पे रुक जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका लूप को ऑन ही रहने देते हैं, ओके करेंगे। तो अब ये जो दूसरा बॉक्स है इसको हम एनिमेट करेंगे ऑटो की हेल्प से। जैसे आप इस दूसरे बॉक्स को सिलेक्ट करते हो तो जहाँ पे जो की फ्रेम्स थी वो दूसरे ऑब्जेक्ट की थी तो वो अपने आप ही डिलीट हो चुकी हैं। जैसे आप इस दूसरे को सिलेक्ट करोगे तो ये आप देखोगे कि यहाँ पे की फ्रेम आ चुकी है। अभी हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे ऑटो की को ऑन। तो ऑटो की को ऑन करने के बाद आपको जो फर्स्ट पोजीशन में की लगानी पड़ेगी, अदरवाइज़ यहाँ से एनिमेशन आपकी स्टार्ट नहीं होगी। इसके बाद जो आपको जाना है, आपको सिंपल 100 उसमें जाना है और 100 में जाने के बाद आपको क्या करना है, इसकी जो पोजीशन है इसको लाना है यहाँ पे और सिंपल ऑटो की को कर देना है ऑफ। जैसे आप इसको यहाँ पे लाओगे, यहाँ पे 100 पे अपने आप ही ऑटो की लग जाएगी। आपने की को प्रेस नहीं किया है क्योंकि हमने यहाँ पे ऑटो की सिलेक्ट किया था। तो अब हम ऑटो की को करेंगे ऑफ और अब यहाँ से करेंगे इन दोनों को प्ले। और आप देख सकते हो कि ये दोनों एक साथ प्ले हो रहे हैं। तो हमने एक को सेट की से एनिमेट करवाया, एक को ऑटो की के थ्रू एनिमेट करवाया। दोनों का काम सेम ही है, सिर्फ एक पे आप मैन्युअली ऐड करते हो की और एक पे अपने आप की ऐड होती है। उसके बाद ये तो सिंपल एनिमेशन हुई कि आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जा रहे हो। अब मान लो आपको इस पोजीशन में पहुंचने के बाद आप चाहते हो इसमें कुछ और भी मूवमेंट हो, तो आप यहाँ पे जैसे करोगे ऑटो की को ऑन और यहाँ पे करोगे रोटेट और इसको कर दोगे इस तरीके से रोटेट और ऑटो की को कर दोगे फिर से ऑफ। अब क्या होगा, ये इस पोजीशन में पहुँचने के बाद ये रोटेट होते हुए आएगा। तो आप जैसे बैक जाओगे तो अब जैसे आप प्ले करोगे तो अब ये जो है वो रोटेट होते हुए आ रहा है। और इसके अलावा अगर आप चाहते थे कि ये डायरेक्ट यहाँ पे ना आए, ये बीच में यहाँ से पहले उस तरफ को जाए फिर यहाँ पे आए, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जैसे ऑटो की को करोगे ऑन और इसके जैसे आप यहाँ सेंटर में जाके इसकी पोजीशन को करोगे हल्का सा लेफ़्ट में, तो अब देखोगे कि आप 50 पे एक की फ्रेम ऐड हो चुकी है इस वाली पोजीशन के लिए। तो अब जैसे आप ऑटो की को ऑफ़ करोगे और जैसे स्टार्टिंग से प्ले करोगे तो ये उस तरफ को जाएगा फिर यहाँ को आएगा। तो आप इस तरीके से जो है की फ्रेम्स किसी भी पोजीशन में ऐड करके उसकी आप जो भी रोटेशन चेंज कर सकते हो, या फिर आप जैसे चाहते हो कि हम ऑटो की ऑन करेंगे, स्टार्टिंग में जाके आप चाहते हो उसको थोड़ा छोटा दिखाना, तो आप इसको यहाँ पे स्केल इसका कम कर सकते हो इस तरीके से। इसको ऑटो की ऑफ़ करोगे फिर तो अब इसका साइज़ जो है वो बढ़ता हुआ आएगा, ये छोटे से बड़ा होगा। तो इस तरीके से आप भी एनिमेशन इसके करवा सकते हो। इसके बाद अब हम इसकी जो हमने ये मूवमेंट की है इसको हम जैसे सेंटर वाले को डिलीट कर देते हो, तब ये उस तरफ को नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट इसी पोजीशन में आएगा, डायरेक्ट छोटे से बड़ा होता हुआ इसी पोजीशन में आएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको इनकी स्पीड कंट्रोल करनी है
तो स्पीड कंट्रोल करने के लिए आपको इसका जो है एनिमेशन ग्राफ रहता है वो इसका चेंज करना पड़ेगा। मान लो अभी ये सेम स्पीड पे आ रहे हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के लिए। इसको सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे जाना है ग्राफ एडिटर में और यहाँ पे आपको करना है ट्रैक व्यू कर्व एडिटर को ऑन। तो जैसे ही आप ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको एक ये जो ग्राफ दिखाई देगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स का है। तो जैसे आप इस ग्रिड को सिलेक्ट करोगे, ये छोटा सा आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इसकी ये जो कर्व रहती है, इसको कर्व को आप ऊपर को लेकर जाओगे तो अब आप इसकी जैसे स्पीड देखोगे तो भी थोड़ा स्लो करके आएगा। इसके बाद अब आप इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से इसको करोगे लीनियर पे और नीचे से भी सिलेक्ट करके इसको करोगे लीनियर पे। तो आप देखोगे कि ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये थोड़ा फास्ट होके आ रहा है, लेकिन जो ये दोनों पहुंच रहे हैं वो एक ही टाइम पे पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा आप जैसे एनिमेशन के साथ साथ इन पे मॉडिफायर भी अप्लाई कर सकते हो ताकि जो आपका एनिमेशन रहे वो मॉडिफायर की एनिमेशन भी उसमें दिखे। मान लो हमने यहाँ पे एक ये बॉक्स टाइप लिया है तो इसके हम एनिमेशन करवाएंगे और साथ में इसमें मॉडिफायर भी अप्लाई करवाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे ऑटो की को कर लेंगे ऑन और फर्स्ट पोजीशन में इसकी की को सेट करेंगे और यहाँ से अब हम इसकी मूवमेंट करवाएंगे उस वाली डायरेक्शन में। तो हमने इसको कर दिया उस वाली डायरेक्शन में मूव। सबसे पहले आपको इसको फ्रेम को रखना है 100 पे, अब इसकी मूवमेंट करवानी है। और यहाँ पे पहुँचने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको मॉडिफायर में जाके आपको जाना है पैरामीट्रिक डिफॉर्म में और यहाँ पे हम इसमें करेंगे ट्विस्ट अप्लाई और यहाँ पे इसको करेंगे एंगल, इसको कर देंगे हम ट्विस्ट इतना और इसकी ऑटो की को कर देंगे ऑफ। तो अब आप देखोगे कि जो हमने मॉडिफायर अप्लाई किया है उसके साथ ही इसकी एनिमेशन हो रही है। जैसे 0 से जैसे इसको प्ले करेंगे तो इसकी एनिमेशन अब मॉडिफायर के साथ हो रही है, जैसे ये ट्विस्ट हो रहा है और इसके साथ में मूवमेंट भी हो रही है। तो इस तरीके से आप जो है 3ds Max में एनिमेशन करवा सकते हो। तो ये तो था बेसिक एनिमेशन का। इसके अलावा जैसे आपने कई वीडियोस देखी रही होगी जिसमें जो एनिमेशन रहती है वो ऑब्जेक्ट्स फोल्ड होके ओपन होती हैं या कोई डिफॉर्म होती हैं, फिर एक साथ उनका कोई शेप बन जाती है। तो उसके लिए अलग अलग स्क्रिप्ट्स यूज़ होती हैं एनिमेशन के लिए। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जैसे अगर कोई स्क्रिप्ट मिलती है एनिमेशन के लिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स अभी दिखा देता हूँ कि आप कैसे कैसे स्क्रिप्ट्स को यूज़ कर सकते हो एनिमेशन के लिए। तो स्क्रिप्ट यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है km3d.com करके, तो यहाँ पे आपको जो स्क्रिप्ट मिल जाएगी काफ़ी, कुछ फ्री स्क्रिप्ट्स भी हैं कुछ पेड स्क्रिप्ट्स भी हैं इसमें। तो ये जैसे फोल्ड FX है, तो ये भी एनिमेशन के लिए यूज़ होती है 3ds Max के लिए। तो यहाँ पे आप इसकी मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करती है। तो यहाँ पे आप इस तरीके की जो फोल्ड एनिमेशन है वो कर सकते हो स्क्रिप्ट के यूज़ से। तो कुछ इस तरीके की एनिमेशन आप अगर आप चाहते हो करवाना 3ds Max में तो आपको ये स्क्रिप्ट्स यूज़ करनी पड़ेंगी। जैसे फोल्ड स्क्रिप्ट रहती है, अनफोल्ड FX, कुछ इस तरीके की एनिमेशन स्क्रिप्ट रहती हैं। तो आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको काफ़ी स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगे एनिमेशन के लिए। तो इसमें आप इसकी जो है जो इफ़ेक्ट है वो भी चेंज कर सकते हो अलग अलग तरीके से कि फोल्ड किस तरीके से हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे और भी स्क्रिप्ट्स हैं, जैसे ये ऑटो स्ट्रेच स्क्रिप्ट है, ये फ्री में अवेलेबल है। और ये रैंडम मास्टर स्क्रिप्ट है, इसमें आप कोई भी शेप को रैंडमली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये प्रिंटर स्क्रिप्ट है। इसके अलावा एक स्क्रिप्ट है फिल माई बुक सेल्फ्स। तो जैसे आपने अगर बुक सेल्फ्स बनाई है तो उसमें ये ऑटोमेटिकली ही ये बुक्स को जो है वो फिल कर देगा स्क्रिप्ट की हेल्प से। जैसे ये स्क्रिप्ट है, अब यहाँ पे जैसे आप इसकी सेल्फ्स पे जैसे सिलेक्ट करके आप यहाँ पे इस पर चूज़ करोगे
तो ये अपने आप ही यहाँ पे जो है इनको फिल कर देगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से और भी स्क्रिप्ट्स रहती है, जैसे एंगल लूप है, ये लाइट पेंटर है, तो आप इन स्क्रिप्ट्स का भी यूज़ कर सकते हो एनिमेशन करवाने के लिए। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।